नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों की उस अद्भुत दुनिया में जहां ब्रह्मांड का हर कंपन, हर ग्रह की गति, हर नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन के अदृश्य सूत्रों को प्रभावित करती है। कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं तो कभी सब कुछ होते हुए भी मंजिल दूर दिखाई देती है, लेकिन जब समय का संकेत समझ में आ जाता है तो संघर्ष भी अवसर बन जाता है। कल हमने जाना था चित्रा नक्षत्र का रहस्य, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो बंधनों को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति को अपनी अलग पहचान बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दर्शकों, इस शो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पंचांग की। तो आइए आपको आज के पंचांग के बारे में जानकारी देते हैं। आज 22 जुलाई दिन बुधवार को आषाढ़ माह शुक्ल की नवमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि का संबंध मुख्य रूप से माँ दुर्गा तथा भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। इस कारण यह तिथि शक्ति और मर्यादा दोनों का अद्भुत समन्वय प्रदान करती है। दर्शकों, आज चंद्रमा दिन रात तुला राशि में भ्रमण करेगा। तुला सौंदर्य और संबंधों की राशि मानी जाती है। निर्णय लेते समय भावनाओं से अधिक विवेक का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। अब आपको आज के संपूर्ण नक्षत्र की जानकारी देते हैं। आपको बताएंगे आज का नक्षत्र कौन सा है और उसका रहस्य क्या है। आज का नक्षत्र है स्वाति। स्वाति का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वयं की पहचान और अपने बल पर आगे बढ़ने की क्षमता। स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:04 तक प्रभाव में रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। स्वाति इस राशि चक्र का 15वां नक्षत्र समूह है और संपूर्ण नक्षत्र तुला राशि में निवास करता है। शुक्र तुला राशि का स्वामी है और यह दर्शाता है कि इसमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां समान रूप से होती हैं। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है। इस नक्षत्र समूह का स्वामी देवता है वायु। वायु इस ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों को रोकना पसंद नहीं होता। वे लगातार सीखते रहते हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता भी रखते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है उनकी गहन इच्छा शक्ति। स्वाति राहु शुक्र के समन्वय में एक ऐसी शक्ति समाहित होती है जो नाटकीय ढंग से सारे वातावरण को बदल देती है। इनकी समाहित शक्ति इतनी गहरी होती है, इतनी गहन होती है, इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी आ सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बेहद जुनूनी और पूरी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपनी योजनाओं को बहुत तरीके से बनाते हैं। इनके कार्यों का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ हासिल करना तो होता ही है, साथ साथ औरों की मदद भी करते हैं। जब ये तकलीफ में होते हैं तो घबराते नहीं है, क्योंकि इनका दृढ़ विश्वास है कि सफलता अवश्य मिलेगी। ये लोग कर्म से ही सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख के पीछे नहीं भागते। दर्शकों, विशेषताओं के साथ साथ स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुछ कमजोरियों के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। ये जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी असंतुष्ट और बेचैनी बने रहते हैं। भोग विलास में आकंठ डूबे रहने के कारण आत्म केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ से इनकी समस्याओं का कोई आर पार नहीं है। इनको अपनी शक्ति संगठित करना सीखना होगा, क्योंकि विध्वंस की प्रवृत्तियाँ भी कई बार इन पर भारी पड़ जाती हैं। ये लोग बेहद संवेदनशील होते हैं और बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। दर्शकों, स्वाति नक्षत्र की विशेषताओं को हम कई प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी देख समझ सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, राम जेठमलानी, शेख हसीना, दीपिका पादुकोण। इन सभी व्यक्तित्वों में एक समान विशेषता दिखाई देती है, अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता। स्वाति नक्षत्र व्यक्ति को भीड़ भाड़ में खो जाने की बजाय अपनी अलग राह बनाने की प्रेरणा देता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने संघर्षों के बावजूद भारतीय सिनेमा में एक अपनी अलग पहचान बनाई। राम जेठमलानी अपने तर्क और स्वतंत्र सोच के बल पर कानून की दुनिया में खास मुकाम उन्होंने बनाया। दीपिका पादुकोण अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से वैश्विक स्तर पर पहचान बना रखी है उन्होंने।
बात करते हैं आज के योग की। क्या रहेगा आज का योग और क्या है उसका महत्व। आज शाम 6:42 तक साध्य योग रहेगा, उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। साध्य शब्द का अर्थ है जिसे साधा जा सके और जिसके प्रयासों से उसे प्राप्त किया जा सके। इस योग में जन्मे लोग निरंतर प्रयास करने में विश्वास रखते हैं और ये कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटते। आज 6:11 तक बालवकरण रहेगा, उसके पश्चात कौलवकरण प्रारंभ हो जाएगा। मध्य रात्रि 12:43 पर सूर्य सायन सिंह राशि में प्रवेश करेगा। बढ़ली नवमी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इसका बड़ा महत्व है। यह तिथि शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त से मतलब ये है कि आज आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे भी अनेक शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि खरीदना या व्यवसाय शुरू करना आदि किए जा सकते हैं। बढ़ली नवमी का धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा कुल देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इसका महत्व भी काफ़ी होता है। बढ़ली नवमी किसानों के जीवन में विशेष स्थान रखती है। किसान वर्षा ऋतु के आगमन को अच्छी फसल का कामना करते हैं। आज के दिन भूमि पूजन, हल पूजन और कृषि उपकरणों की पूजा भी की जाती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, अन्न, धन की वृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। जानेंगे 22 जुलाई 2026 को सब वर्ग का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, कहीं से कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। किसी तरह की उलझनों से राहत प्राप्त होगी। इनकम टैक्स संबंधी किसी झंझट से बचने के लिए आज पेपर वर्क को एकदम स्थगित नहीं रखना चाहिए, कंप्लीट रखना चाहिए। सहकर्मी ईर्ष्या तथा जलन की भावना से आपके कार्यों से कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की बदनामी मिलने की आशंका है। तनाव और अवसाद जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मनोबल को नीचे न गिरने दें। प्रकृति के साथ सानिध्य में रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आत्मचिंतन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग है क्रीम और अंक है 7। वृष राशि वालों, अपने कर्म पर विश्वास रखना और आशावादी रहना आपकी तरक्की को और अधिक सहायक बनाएगा। सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी मन में अकेलापन या उदासी जैसी फीलिंग आ सकती है। कारोबारी महिलाओं को घर और प्रोफेशन में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मनोरंजन और मौज मस्ती में भी समय व्यतीत होगा। छोटी मोटी मौसमी परेशानियां तंग कर सकती हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या संस्था को दवाइयों को दान करेंगे तो बहुत शुभ होगा। आपका शुभ रंग हरा है, अंक है 1। मिथुन राशि वालों, आज फ़ोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है। पैसे संबंधी मामले में किसी पर भरोसा न करें। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग और मीडिया में अपना समय नष्ट न करें। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। ज़रूरतमंद बच्चों को फल मिठाई बांटेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। भाग्यशाली रंग है नीला और अंक है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल है। कुछ ना कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याएं भी बनी रह सकती हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी व्यवसाय में कोई डील में करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। गिरने या वाहन आदि से चोट लगने की आशंका बनी हुई है। चने की दाल और गुड़ का धर्मस्थल पर दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और अंक है 4। सिंह राशि वालों, प्रतियोगिता संबंधी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कभी कभी छोटी सी नकारात्मक बात पर क्रोधित हो जाना आपको कार्य को बिगाड़ सकता है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ किसी वजह से मनमुटाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में तनाव न आने दें। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग है लाल, अंक है आपका 2। कन्या राशि वालों, फंसा हुआ पैसा विनम्रता से निकलने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद ना करे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बैठा कर रखने में कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं। वैवाहिक संबंधों में आपसी मतभेद का असर पारिवारिक
संबंधों पर न पड़ने दें। गिरने अथवा चोट लगने जैसी समस्या हो सकती है। लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपका शुभ रंग है आसमानी, अंक है आपका 6। तुला राशि वालों, संतान से संबंधित चल रही कोई सब चिंता से राहत प्राप्त होगी। ध्यान रखें, कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे। कारोबार में कोई भी निर्णय लेने से जल्दबाजी न करें। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। कार्यभार की अधिकता की वजह से थकान की स्थिति हो सकती है। शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे तो बहुत शुभ होगा। रंग है आपका हरा, अंक है आपका 5। वृश्चिक राशि वालों, परिवार के साथ शॉपिंग करने आदि में स्वच्छ समय व्यतीत होगा तथा सामाजिक दायित्वों का दायरा बढ़ेगा। युवा वर्ग सचेत रहें, कोई व्यक्तिगत समस्या आपकी स्थिति को डामाडोल कर सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ होने की उम्मीद न करें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। गले संबंधित किसी इन्फेक्शन को गंभीरता से लें। मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की स्तुति करें और खीर का प्रसाद बांटें। शुभ रंग आपका लाल है, अंक है आपका 9। धनु राशि वालों, आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है, परंतु कई बार जल्दबाजी अति उत्साह से बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। व्यवसाय में अच्छे प्रोजेक्ट हासिल होंगे। आय में वृद्धि का संकेत बने हुए। विवाहेतर संबंधों में दुष्परिणाम हासिल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला है, अंक है आपका 5। मकर राशि वालों, काफ़ी समय बाद किसी नज़दीकी संबंधी से मुलाकात होने पर बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह का भी अवश्य अनुसरण करें। कारोबार में अपनी पुरानी पार्टियों के साथ पुनः संपर्क स्थापित करने से आपको लाभ हो सकता है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर ज़रूर जाएं। एलर्जी से संबंधित खांसी बुखार ऐसी जैसी स्थिति हो सकती है। वरिष्ठ लोगों का सम्मान करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त करें। शुभ रंग गुलाबी है, अंक है 6। कुंभ राशि वालों, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ध्यान रखें, पिता या पिता के समान व्यक्तियों के साथ कोई अपमानजनक बात स्थिति न उत्पन्न हो। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में हानि होने की आशंका बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में मतभेदों को लेकर परिवार में गड़बड़ हो सकती है, उस पर असर न पड़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, खासकर महिलाओं के लिए। पशु पक्षियों का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग केसरिया है और आपका भाग्यशाली अंक है 3। मीन राशि वालों, अधिकतर काम समय पर पूरे होंगे, उससे आपको काफ़ी आत्मसंतोष होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं तो मन को उचाट ना होने दें। कामकाज को लेकर की गई कोई भी नज़दीकी यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। महिलाओं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहेंगी तो अच्छा रहेगा। योग और मेडिटेशन करेंगे तो उससे भी आपको मानसिक शांति और प्रफुल्लता बनी रहेगी। आपका शुभ रंग जामुनी है, आपका अंक है 1। तो दर्शकों, आज हमने जाना स्वाति नक्षत्र के स्वतंत्र और परिवर्तनशील ऊर्जा, आज का योग और करण के विशेष संकेत और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। कल मिलेंगे और फिर नई बात करेंगे। मैं पंडित भावी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।